तो अब 2022 से वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। अब हम बताएंगे वो किन किन कैटेगरीज़ में इम्प्लीमेंट हुआ है, कौन कौन से लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और विदाउट इंटरव्यू वीज़ा ले सकते हैं। आज की वीडियो इसी बारे में है, इसी के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिसमें जब अप्लाई करेंगे तो आपको वेवर मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है USA वीज़ा विदाउट इंटरव्यू। दोस्तों, कुछ अर्सा से ये न्यूज़ आ रही थी कि USA ने वीज़ा एक्सेम्पशन कर दी है, तो उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या जी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या पाकिस्तानी विज़िट वीज़ा अप्लाई करने वालों के लिए या जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो भी एग्जेम्पशन होगी, क्या अब उनको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ये न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक जो उनका होमलैंड सिक्योरिटी है और बाकी उन्होंने जो अनाउंस की है न्यूज़, उसके बारे में आपकी सारी एक डिटेल हमने बताई थी। तो अब 2022 से वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। अब हम बताएंगे वो किन किन कैटेगरीज़ में इम्प्लीमेंट हुआ है, कौन कौन से लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और विदाउट इंटरव्यू वीज़ा ले सकते हैं। आज की वीडियो इसी बारे में है, इसी के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिसमें जब अप्लाई करेंगे तो आपको वेवर मिल सकती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जिसके ऊपर आपको वेवर मिल सकती है, कौन वो आपको वेवर दे सकता है, किस तरह से आपने वो वेवर लेनी है। तो वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेगी। क्या स्टूडेंट उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज वीडियो आखिर तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। और अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे, फ्री असेसमेंट देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज़ हैं और कौन से जो है जिनके ऊपर एग्जेम्पशन है। दोस्तों, USA में एंट्री के हवाले से बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि USA वीज़ा नहीं देता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक हैं, जेन्युइन हैं, लीगल हैं और आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जिस तरह के ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने चाहिए, अगर वो आप सारे पूरे करके लगाते हैं और अप्लाई करते हैं तो देन आपको वीज़ा मिलता है। स्टूडेंट्स को भी मिलता है, विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के वालों को भी वीज़ा मिलता है। लास्ट जो है कुछ अर्सा पहले होमलैंड सिक्योरिटी और जो है इनका स्टेट डिपार्टमेंट ने एक कोरोना की सिचुएशन की वजह से जो वर्कलोड इनकी एम्बेसीज़ में बढ़ गया था, उसको देखते हुए उन्होंने एक शेयर किया था कि काउंसलर जो होता है एम्बेसी का, वो डिसाइड करता है किसी भी वेवर की पिटीशन अगर उसके पास आती है तो उसके ऊपर डिसाइड करता है कि वो जो बंदा एप्लीकेंट है क्या उसको वो इंटरव्यू के बगैर वीज़ा देना है या नहीं देना। तो ये एक काउंसलर ऑफिस की डिसीजन होगा और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट पहले अप्लाई करेगा, पिटीशन डालेगा, फिर वो काउंसलर ऑफिस जो है उसको डिसाइड करेगा कि क्या उसको विदाउट इंटरव्यू जो है वीज़ा देना है या नहीं देना। तो ये सबसे पहले ये उन्होंने काउंसलर ऑफिस को ये राइट दिया है कि वो इसके ऊपर डिसीजन करे और इसके ऊपर फैसला करे। तो ये जो न्यूज़ है इसके ऊपर अब हम बात करते हैं कि कौन से वीज़ा टाइप्स हैं जो कि इससे एग्जेम्पशन होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेजर जो इनके कैटेगरीज़ हैं कौन कौन सी। जो इनकी कैटेगरीज़ आती हैं वो H1B वीज़ा है, USA के जो फेमस होता है, जो कि वर्क वीज़ा के लिए होता है। H3 और H4 वीज़ा है। इस वीज़ा कैटेगरी में एग्रीकल्चर और कॉमर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लोग अटेंड करना चाहते हैं वो इस वीज़ा कैटेगरी में आते हैं, वो अप्लाई करते हैं। O1B वीज़ा है, साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उन लोगों के लिए ये होता है। L1 वीज़ा ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा होते हैं, यानी कि अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान में भी है और आपकी कंपनी का एक ऑफिस USA में है तो आप देन अपने किसी एम्प्लॉय को या किसी और बंदे को इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा P वीज़ा होता है, ये एथलेटिक्स और एंटरटेनमेंट ग्रुप्स के जो लोग होते हैं वो इस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। विदाउट वीज़ा कैटेगरी की जो इन्होंने मेंशन की है वो उनके बारे में आपको बता देता हूँ। उसमें H1 आता है, H3 है, H4 है, L है, O है, P, Q वीज़ा कैटेगरी के वीज़ा जो है जो लोग अप्लाई करेंगे इन कैटेगरीज़ में वो उनको वेवर की ऑप्शन मिल सकती है। वो
विदाउट इंटरव्यू वीज़ा ले सकते हैं। क्या करना होगा? सबसे पहले तो उनको ये करना होगा कि जब उन्होंने ये वेवर लेनी है तो उन्होंने वीज़ा के लिए एक पिटिशन फाइल करना पड़ेगी उनको, और वो यूएसए की जो है यूएसए में वो पिटिशन ऑनलाइन फ़ाइल करेंगे, और उसमें अगर फिर वो जो है काउंसलर के पास जाएगी, उस जो है मुल्क की एम्बेसी के काउंसलर के पास जाएगी, और वो डिसाइड करेगा कि वो उसको जो है ना विदाउट इंटरव्यू वीज़ा देना है या नहीं देना। ये बेसिकली यूएसए जो टेम्परेरी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे लोग, उनके लिए ये एग्जेम्पशन है। अगर आपकी वीज़ा, इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, आपको इन कंडीशंस को पूरा करना। अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन उन सब कंडीशन पर पूरा उतरेगी तो देन आपको विदाउट इंटरव्यू वीज़ा मिल जाएगा। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ऐसे टेम्परेरी वीज़ा होल्डर जिनकी वीज़ा एक्सपायरी डेट अभी ख़त्म हुई है या अभी उनको ख़त्म हुए 48 मंथ्स हो चुके 48 मंथ्स के अंदर अंदर हैं, तो उसके अंदर अंदर ही अगर उनकी एक्सपायरी हुई है तो वो भी इस कैटेगरी से अपना इस वेवर से फ़ायदा उठाते हुए अपना इंटरव्यू के बगैर वीज़ा ले सकते हैं। अब आते हैं कि क्या स्टडी वीज़ा भी इस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, यूएसए होमलैंड डिपार्टमेंट और यूएसए ने F1, J1 और J2 वीज़ा की बेस पर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वीज़ा इंटरव्यू की वेवर दी है, लेकिन इसकी डिफरेंट कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि इंटरव्यू वेवर उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि यूएसए वीज़ा वेवर प्रोग्राम कंट्रीज़ के में आते हैं, मतलब ऐसे कंट्रीज़ जिनको जो कि वेवर के अंदर उन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि ये इन स्टूडेंट्स को वेव हम कर देंगे, इन कंट्रीज़ के लोगों को स्टूडेंट्स को वेव करेंगे, तो वो उनको वेवर मिलेगी और किसी को नहीं। अगर आपने तो इसके अलावा भी उनको ये भी होगा कि उनको उसके लिए भी पटिशन दायर करना होगी। पटिशन के ऊपर काउंसलर डिसीजन करेगा और कि वो इस कंडीशन जो है ना वेवर उनको मिल सकती है या नहीं। दूसरी कंडीशन ये भी है कि अगर आपका पहले कोई इंटरव्यू हुआ और उसमें अगर आपकी रिफ्यूजल नहीं हुई तो फिर आपको मिल सकता है। अगर आपकी रिफ्यूजल हो जाती है तो फिर आपको वेवर नहीं मिल सकती। विज़िट वीज़ा के लिए अगर हम बात करें तो विज़िट वीज़ा इस कैटेगरी में नहीं आते। विज़िट वीज़ों का जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, उनके लिए इंटरव्यू जो है वो एग्जेम्पशन नहीं है। अगर आप भी यूके, यूएसए, कनाडा या किसी भी और मुल्क के विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको उनका जो है एजुकेशनल या कोई और सेमिनार्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके अंदर आप इन्विटेशन मंगवा कर उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसी बेस पर अपना विज़िट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको पूरी तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये है कि पाकिस्तान के ना अभी किसी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग हैं उनको भी वेवर है, ना बाकी लोगों के लिए वेवर है। तो अभी पाकिस्तान के लोग जो है उसी तरह से इंटरव्यू देंगे जिस तरह से वो पहले दे रहे थे। अगर आने वाले दिनों में मे बी ये इम्प्लीमेंट हो जाए और पाकिस्तान के लोग भी उससे वेवर से फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।